हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका हमारे चैनल मनीष कप्रवान मैथ में। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास क्वेश्चंस कराए थे एक्सरसाइज 1.1 के, और मैंने बताया था कि जो क्वेश्चंस है जो बचे हुए रिमेनिंग वो इस एक्सरसाइज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? तो आज मैं उन्हीं क्वेश्चंस को आगे कराऊंगा, तो ध्यान से देखना क्वेश्चंस को। जो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, सॉरी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक कल कराया था लास्ट क्लास। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से क्वेश्चन देखना। मेरे से बोला गया है एक रिलेशन आर दे रही है इस सेट के ऊपर 1 2 3 4 5 ये, और रिलेशन क्या है आपकी कि ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन, ये रिलेशन है। और मुझे बोला गया है कि शो करके दिखाओ कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगी, यानी कि मुझे इसको इक्विवेलेंस शो करना है। क्लियर है भाई? तो आगे का क्वेश्चन जो आगे दे रखा है उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना ही पार्ट पढ़ते हैं, इक्विवेलेंस शो करना। ठीक है ना? अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर है भाई? तो चलो आओ इसको इक्विवेलेंस शो करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को क्या बोला गया है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव दिखाना होता है। भाई रिफ्लेक्सिव में क्या करना होता है, अपने साथ ही रिलेशन दिखाते हैं। तो आप लो एलिमेंट, तो रिलेशन क्या है a माइनस बी, तो उसका मतलब a माइनस ए, और a माइनस अपने आपको अपने से ही माइनस करोगे तो कितना आएगा 0, और 0 एक इवन नंबर होता है, तो उसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। भाई कोई भी नंबर ले लो ना, इसमें से अपने को माइनस करोगे तो 0 ही तो आएगा। तो वही सेम चीज फिर कैसे लिखते थे, फॉर ईच a बिलोंग्स टू a माइनस ए इक्वल टू 0 विच इज इवन, ये। तो उसका मतलब a कॉमा ए बिलोंग्स टू r। चलो भाई, पहला वाला पार्ट हो गया रिफ्लेक्सिव। क्लियर है भाई? सेकंड आते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्या होता है भाई, कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, जैसे मैंने सपोज a कॉमा बी ले लिया, बिलोंग्स टू r, ये। तो उसका मतलब a माइनस बी इवन होगा। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर 2 माइनस 4 एक इवन है तो क्या 4 माइनस 2 एक इवन नहीं होगा? भाई आपस में किसी को भी आपस में माइनस कर दो तो इवन ही रहेगा ना। अगर a माइनस बी एक इवन है तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तब भी वो इवन होगा, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। और मॉड नेगेटिव खा जाता है, तो इसका मतलब क्या आया, b माइनस ए क्या है, इवन। तो उसका मतलब b कॉमा ए बिलोंग्स टू r। ठीक है ना? कोई भी पेयर लो, अगर वो इवन आ रहा है उसको माइनस करके, तो उसका उल्टा पार्ट जो होगा ना उसको माइनस करके भी आपका क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। क्लियर है भाई? तो यानी कि ये वाला सेकंड पार्ट यानी कि सिमेट्रिक भी मेरा प्रूव हो गया। इसके बाद आता है ट्रांजिटिव। दो ले लिए, a कॉमा बी एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r। तो a कॉमा बी का मतलब है a माइनस बी इज इवन, b कॉमा सी का मतलब है b माइनस सी इज इवन। अब आपको ये तो पता है ना भाई, अगर मैं दो इवन को प्लस करूं, अगर मैं दो इवन नंबर को प्लस करूं चाहे माइनस करूं, तब भी आपका आंसर क्या आता है, इवन नंबर। याद है एक इंटीजर वाला क्वेश्चन कराया था ऐसे ही, तो सेम तरीके से करूंगा, इन दोनों को प्लस कर दो तो भी वो क्या आएगा आपका, इवन। तो माइनस बी प्लस बी कट गया, तो a माइनस सी का मतलब क्या है, a कॉमा सी, इसका मतलब है a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। तो उसका मतलब यानी कि ये आपका क्या प्रूव हो गया, ट्रांजिटिव भी। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका इक्विवेलेंस शो हो गया, यानी कि ये आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंस शो हो गया। अब आगे का पार्ट क्या बोला है जरा देखना। इसने बोला है एक सेट है 135, एक सेट है 135 और एक सेट है 2,4। ये बोल रहा है 135 अपने आप से ही रिलेट करेगा और 2,4 भी अपने आप से ही रिलेट करेगा, बट ये एक दूसरे से रिलेट नहीं करेंगे। अब ये अपने आप से ही रिलेट करेगा, ये क्या बोल रहा है ये लाइन देखना जरा।
एक सेट है 135, ये सारे एलिमेंट अपने आप से अपने आपस में ही रिलेट करेंगे, आपस में ही रिलेट करेंगे। मतलब रिलेट का मतलब क्या हो गया, ये वाली रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि आप कोई भी दो नंबर ले लो उसमें से, देखो इवन नंबर आया, कोई भी नंबर ले लो, इवन नंबर आया, कोई भी नंबर ले लो आपस में, ये सारे के सारे क्या नंबर है, इवन। तो उसका मतलब 135 क्या कर रहा है, अपने आप से रिलेट कर रहा है, रिलेट ईच अदर। और ऐसे आप 2,4 से ले लो, क्या है आपका, इवन। इसका मतलब ये लिख देना 2 4 अपने आप से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। बट ये दोनों आपस में क्या रिलेट कर रहे हैं, तो आप 1 में से 2, एक एलिमेंट यहां से लो, एक एलिमेंट यहां का लो, क्या है आपका 1, यानी कि ये इवन नहीं है। तो अगर ये इवन नहीं है इसका मतलब क्या है, सो 135 नॉट रिलेटेड टू 24, यानी कि ये इससे रिलेट नहीं कर रहा। ये दोनों सेट अपने आप से रिलेट कर रहे हैं मगर आपस में एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे। देख लो भाई ध्यान से, क्लियर है भाई, एक बार नोट डाउन कर लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आना, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने बोला है शो करना है एक रिलेशन जो कि ए सेट पर, इस बार ए सेट ये है, x बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट x की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 12 है, ठीक है। और रिलेशन क्या दे रही है, a कॉमा बी सच दैट, पहले वाले में इवन था, इस बार है मल्टीपल ऑफ 4। पहले यहीं तक क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है ना, पहले आप यहीं तक ही क्वेश्चन पढ़ो कि ये क्या दे रखा है। इसने बोला है ये आपको 4 का मल्टीपल शो करना है, ये रिलेशन को वहां पर इवन प्रूव करना था, इक्विवेलेंस शो करना है आपको। सेम आ गया भाई क्वेश्चन इक्विवेलेंस का, क्लियर है। तो देखो भाई सबसे पहले वही रिफ्लेक्सिव, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, भाई a माइनस ए क्या होता है, 0। और 0 एक ऐसा नंबर होता है जो हर किसी नंबर का मल्टीपल होता है, क्योंकि पहाड़ा कैसे पढ़ता है, 4 इंटू 0 क्या होता है 0, 2 इंटू 0 क्या होता है 0। तो ये तो हर किसी नंबर का मल्टीपल होता है, विच इज मल्टीपल ऑफ 4। सो a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। लो भाई पहला हो गया। दूसरा आ जाओ सिमेट्रिक में। मुझे एक बार बताओ, कोई दो नंबर लो जिनको माइनस करके आंसर आए 4 का मल्टीपल आए, जैसे 8 माइनस 4 क्या होता है 4, जो कि 4 का मल्टीपल है। तो अगर मैं 4 माइनस 8 करूंगा तब भी तो वो 4 का मल्टीपल आएगा, क्लियर है भाई। तो इसका मतलब ये है इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब a माइनस बी क्या है, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। भाई ये तो 4 का मल्टीपल है a माइनस बी, क्लियर है ना भाई। a माइनस बी किसका मल्टीपल है 4, जैसे कि मैंने ले लिया 8 माइनस 4, तो वो तो 4 का मल्टीपल है। तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो उससे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, वही पहले की तरह क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। जिसको पहला वाला समझ में आ गया उसको दिक्कत नहीं, यहां पर मोड तो नेगेटिव खा जाएगा। लो भाई वही आ गया, देखो बी कॉमा ए यानी कि किससे आ गया बिलोंग, आर में। लो सिमेट्रिक हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, क्लियर है। इसके बाद आता है ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में क्या लेंगे, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये ले लिया मैंने, ठीक है। ए कॉमा बी इसका मतलब है ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, 4 का मल्टीपल है ना, तो यानी कि ये कोई 4 टाइम्स होगा। अब हमें नहीं पता 4 का मल्टीपल क्या है ये, ठीक है ना। के कुछ भी हो सकता है, के कांस्टेंट है,
ये जैसे मैंने बोला ना, ए को कौन डिवाइड कर रहा है? 4। अगर मैं 4 से ए को डिवाइड करूंगा तो आपका एक आंसर आएगा, ठीक है। अब वो आंसर तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि ए कोई एक प्रॉपर नंबर नहीं है, ये तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इससे मैंने आंसर बोल दिया, इससे आंसर आया मेरा के, जो कि कांस्टेंट आंसर होगा। तो 4 इधर गया तो ए बराबर क्या आ गया? 4k। तो इस तरीके से उसको लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ये लिख दिया। फिर ऐसे बी कॉमा सी का मतलब क्या हो गया? बी माइनस सी इज आ मल्टीपल ऑफ 4। तो उसका मतलब b माइनस सी को मैंने क्या लिख दिया? कुछ भी लिख दो, 4p लिख दो, ये लिख दिया। क्लियर है भाई? दोनों को प्लस कर दिया मैंने। क्या आ गया? तो ये कट गया। तो यानी कि ये भी किसका मल्टीपल आया? आपका 4 का ही तो मल्टीपल आया ना। देखो 4 से ही तो डिवाइड हो रहा है ये, और ये तो कांस्टेंट है आपका। जहां पर आप ये लिख सकते हो, वेयर लैम्डा लिख दिया मैंने, के प्लस पी इज अ कांस्टेंट, ये लिख दिया मैंने। क्लियर है भाई? तो उसका मतलब ए कॉमा सी किस में बिलोंग कर रहा है? आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है भाई। सिंपल सी मतलब है, कोई दो नंबर है जिनका डिफरेंस 4 का मल्टीपल है, और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं ना तब भी वो किसका डिफरेंस मल्टीपल आएगा? 4 का ही मल्टीपल आएगा। तो ये कराने का मैंने तरीका करा दिया आपको, क्योंकि ये भी 4 का मल्टीपल है तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, ये भी 4 का मल्टीपल है तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, और दोनों को प्लस कर दिया। तो भी ब्रैकेट में कॉमन कितना आ रहा है? 4, यानी कि ये भी किसका मल्टीपल है? 4 का मल्टीपल है। तो इसलिए ए कॉमा सी किस में बिलोंग कर रहा है? आर में बिलोंग कर रहा है। तो उसका मतलब ये क्वेश्चन क्या शो हो गया? इक्विवेलेंस शो हो गया। पहला तो ये हुआ। अब इसका आगे का पार्ट देखो क्या बोल रहा है। इसने मेरे से बोला है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। आप 1 से रिलेटेड एलिमेंट बताओ, सेट बताना है 1 से रिलेटेड, कि 1 से कौन कौन रिलेट कर रहा है। भाई एलिमेंट आपके पास कहां से कहां तक है? 0 से 12 तक है। तो बताओ 1 से कौन कौन रिलेट कर रहा है। तो रिलेट का मतलब क्या हो गया? ये कि दो नंबर का डिफरेंस क्या आना चाहिए? 4 का मल्टीपल। तो एक नंबर 1 लिया, दूसरा नंबर ले लो 0। अगर आप 1 माइनस 0 करते हो तो आपका आंसर कितना आएगा? 1, जो कि 4 का मल्टीपल नहीं होता। इसका मतलब आप समझ गए कि आपको यहां पर ऐसा नंबर लेना है कि जिससे इनको माइनस करूं और आपका एक आंसर आए, और वो किसका मल्टीपल होना चाहिए? 4 का मल्टीपल होना चाहिए। और वह वैल्यू कहां से कहां तक ले सकता हूं मैं? 0 से 12 तक। तो सबसे पहला एलिमेंट मैंने क्या लिया? 1, जो कि कितना आया? 0, क्योंकि 0 एक 4 का मल्टीपल होता है। फिर 1 से किसको माइनस करा मैंने? 5 को, वो कितना आया? 4, ये भी किसका मल्टीपल होता है? 4 का। फिर 1 से किसको माइनस करा? 9 को, कितना आया? 8, ये भी 4 का मल्टीपल होता है। फिर 1 से किसको माइनस करूंगा मैं? 13 को, कितना आएगा? 12, ये भी 4 का मल्टीपल होता है। मगर मैं 13 रख नहीं सकता क्योंकि लास्ट वैल्यू क्या है? 12। तो उसका मतलब ये नहीं रख सकता भाई मैं। तो यानी कि कौन कौन रिलेट कर रहे हैं? आपका क्या सेट आया? 1, 5 और 9, ये आपका आंसर आया। यानी कि जो 1 से रिलेट कर रहे हैं वो सेट कौन सा है? 1, 5 और 9। क्लियर है भाई? आपको एक बार नोट डाउन कर लो, ठीक है भाई। तो आप 9 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप कर लेना, क्योंकि इतना कोई खास क्वेश्चन नहीं है और बहुत इजी भी क्वेश्चन, बहुत बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या कराऊं, इसको वाले सेकंड पार्ट को, ठीक है। और 10 क्वेश्चन में एग्जांपल देने बस रिलेशन के, कि सिमेट्रिक है बट वो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं है, तो यार दे देना, एग्जांपल ही तो देना उसमें, ठीक है ना। उसमें कुछ कराने लायक है नहीं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 में आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 देखना। इसने बोला है, ठीक है, इसने बोला है कि शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। आपको एक रिलेशन दे दी है सेट ए पर, और रिलेशन क्या है? पी कॉमा क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ पी
फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। ये ठीक है, बाकी आगे का बाद में पढ़ूंगा। और इसको इक्विवेलेंस शो करना है आपको। क्या बोला है इसने कि ओरिजिन से जो P डिस्टेंस है P की, वो बराबर है ओरिजिन से किसकी डिस्टेंस, Q की डिस्टेंस, जिसको इक्वी डिस्टेंस बोलते हैं ना, कि ये ओरिजिन है, इससे P की दूरी और इससे Q की दूरी, दोनों दूरी सेम है। ये मेरे से बोला गया क्वेश्चन में, और इक्विवेलेंस शो करना है। तो मैं दिमाग क्यों लगाऊं कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव है। बस आपको स्टेटमेंट में लिखना है। कैसे लिखेंगे भाई, ठीक है, तो वही सबसे पहले लिख लेते हैं, P बिलोंग्स टू A, ठीक है ना। तो उसका मतलब डिस्टेंस, अब आप यहां पर लाइन कैसे लिखोगे, सेम यही लाइन छाप दो। क्या, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, क्योंकि सेम सेम होता है, फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब ये ओरिजिन है, इससे P की दूरी और इसी से P की दूरी दोनों बराबर है, तो ऑब्वियस बात है बराबर ही होगा। OP बराबर OP, आप ये कह सकते हो। क्या बराबर है, OP OP के बराबर होगा, हाँ होगा। क्वेश्चन था आपका ये कि OP किसके बराबर है, OQ के बराबर है। तो रिफ्लेक्सिव में तो अपने का अपने से ही रिलेशन निकालते हैं ना, तो क्या आएगा, OP OP के ही बराबर है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया ये, ठीक है। सेकंड आते हैं सिमेट्रिक में। तो मुझे एक चीज बताओ, मैं बोल रहा हूं OP और OQ बराबर है। अब मैं दूसरी लैंग्वेज में बोल रहा हूं कि OQ OP के बराबर है, तो कुछ फर्क हुआ। मैंने उसको चाहे सीधा पढ़ूं चाहे उल्टा पढ़ूं, भाई चीज तो सेम हो रही है ना। तो इसका मतलब P, Q बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin। पहले तो मैंने इसको डेफिनेशन में लिख लिया, वाली डेफिनेशन छाप दी। अब इसको उल्टा करके लिखो। उल्टा करके मतलब अब मैं लिखूंगा डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। भाई इससे फर्क तो ना पड़ जाएगा, पहले मैंने P को P की जगह Q लिख दूं और Q की जगह P लिख दूं, इससे क्या फर्क पड़ेगा, सेम लाइन लिख दी। अब वो बार बार लिखना पड़ रहा है मुझे, लिख दोगे ना आप लोग, तो वही सेम क्या हो जाएगा, Q, P बिलोंग्स टू R। ये लाइन छाप देना, दोबारा बता रहा हूं मैं, ये P की जगह Q और Q की जगह P आ जाएगा। क्लियर है, इतना कोई बड़ी बात है ही नहीं, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब आते हैं ट्रांजिटिव में। भाई ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, OP और OQ ये इसके बराबर है और OQ OR के बराबर है। अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे भाई, बराबर होंगे ना। यानी कि P, Q बिलोंग्स टू R एंड Q, R बिलोंग्स टू, अच्छा ये R हो गया ना, थोड़ा अजीब सा लगेगा बट छोड़ो, लिख ही दो, ये बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द Q की डिस्टेंस बराबर होगी ओरिजिन से, ठीक है ना। ऐसे ये इसके बराबर होगा, ये सब लाइन छाप देना और लास्ट में लिख देना कि P की जो डिस्टेंस ओरिजिन से वो किसके बराबर है, R की डिस्टेंस ओरिजिन से। समझ में आ रहा है ना भाई, लिख दोगे ना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कहीं आप सोचो कि ये मैं करा नहीं रहा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इजी मैंने ओरली भी आपको समझा दिया, इसमें कुछ लिखना नहीं, बस लाइनें 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 लिखनी है। वो बार बार लिखना पड़ रहा है ना, बोर्ड भी छोटा पड़ जा रहा है, ठीक है ना, वो इतना फिर दिक्कत कर रहा है वो।
तो बस मैंने आपको बता दिया है कि पी की, ठीक है ना, किस तरीके से लिखना है। तो बस यही इसका इक्विवेलेंस हो गया ट्रांजिटिव आपका। फिर आगे भी एक लाइन बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है ये कि शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी। आपको बोला गया है शो करना है जो पॉइंट्स है ना पी से रिलेट, और पी क्या है, नॉट इक्वल टू 0 0, मतलब वो ओरिजिन नहीं होगा, ठीक है ना, वो ओरिजिन नहीं होगा। उससे जो रिलेट करेंगे ना पॉइंट, वो इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी, ठीक है ना, विद ओरिजिन एज सेंटर। मतलब सिंपल भाषा में कुछ नहीं बोल रहा है यार, ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, सेंटर से जाने वाली लाइन ये क्या होती है, इक्विडिस्टेंस होती है, ये सारी दूरी बराबर होती है। तो यहां से इन पॉइंटों से क्या पास हो रहा है आपका, एक पी पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है, ये इन पॉइंटों से सर्कल पास हो रहा है ये। तो बस मेरे से यही तो बोल रहा है कि वो जो सर्कल पास होगा इससे, वो सेंटर से, अब यही तो रिलेशन है ना, रिलेशन क्या है कि सेंटर से जो दूरी है इनकी वो बराबर होनी चाहिए। तो सारी दूरी बराबर तो है, रेडियस ही तो कहलाती है, और इसी इन्हीं चीजों से क्या पास हो रहा है, एक सर्कल पास हो रहा है, ये रहा। तो बस इसको एज अ थ्योरी लिख दो आप, जैसा आपको लिखना है, ठीक है ना। तो बस ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, 11, एक बार नोट डाउन कर लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 12। शो दैट द रिलेशन आर, ए पर डिफाइंड है, सेट ए क्या है, ऑल ट्रायंगल्स, और रिलेशन दे रही है ये T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, ये दे रखा है T1 इज सिमिलर टू T2, और मेरे से बोला गया है इसको इक्विवेलेंस। फिर दोबारा वही क्वेश्चन यार, इक्विवेलेंस शो करना, एक तो इक्विवेलेंस ना, सारी क्वेश्चन इक्विवेलेंस शो करने के लिए आगे। चलो सबसे पहले किस में आता है, रिफ्लेक्सिव में। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव अपना अपने साथ ही रिलेशन, और रिलेशन किसकी है, सिमिलर। क्या मैं अपने आप के सिमिलर हूं, ऑब्वियस बात है, मैं अपने आप के तो सिमिलर हुई ना, हर बंदा अपने आप के क्या होता है, सिमिलर होता है। तो उसमें क्या प्रूव करूं, फॉर ईच T बिलोंग्स टू A, यानी कि सेट ऑफ ट्राइंगल, T इज सिमिलर टू, या T1 बोल दो, T1 इज सिमिलर टू T1। ये हो गया पहला। दूसरा सिमेट्रिक क्या है, T1, T2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब T1 किसके सिमिलर है, T2 के। इसको उल्टा करके लिख दूं, कोई दिक्कत है? तो उसका मतलब T2, T1 किससे बिलोंग कर रहा है, R पर। हो गया सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या है, T1, T2 एंड T2, T3। तो T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है। मतलब मैं आपके सिमिलर हूं, आप अपने फ्रेंड के सिमिलर हो, तो हम आपस में भी तो, आपको और आपका फ्रेंड और मैं भी तो आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे। तो उसका मतलब T1 T3 भी आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। लो आर में बिलोंग कर गया। तो पहला ये वाला पार्ट तो हो गया इक्विवेलेंस वाला। आगे बोल रहा है आपके दो ट्राइंगल है, एक आपका T1 ट्राइंगल है 3 4 5 का, और एक आपका ये आपका 3 4 5 दे रखा है, यानी कि एक राइट ट्राइंगल ही होगा। और दूसरा ट्राइंगल है 12 5 12 13, ठीक है ना। और तीसरा ट्राइंगल है 6 8 10। ये तो मेरे से बोला गया है बताओ कौन सा ट्राइंगल आपस में रिलेट कर रहा है। तो रिलेट का मतलब क्या है, सिमिलर। तो याद है आपको सिमिलर का मतलब क्या होता था, 10th क्लास में पढ़ा था, जिनकी साइड्स का रेशियो सेम हो। साइड्स का रेशियो सेम आता है तो वो सिमिलर हो जाता है ना, या साइड एंगल साइड इस तरीके से दिखाते थे। तो देखना भाई 3/, देखो 3/5 4/12 नहीं आ रहा, रेशियो सेम ही नहीं आ रहा। बट T1 और T3 को देखो, देखो 3/6 4/8 5/10। तो इसका मतलब T1 किसके सिमिलर आ रहा है, T3 के सिमिलर आ रहा है, क्योंकि इनकी साइड्स का रेशियो क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है। क्लियर है भाई, जब साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है
तो उसका मतलब T1 किसके सिमिलर होगा, T3 के सिमिलर होगा। तो बस ये इससे रिलेट कर रहा है, यानी कि T1 T3 से रिलेट कर रहा है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 13 देखना। ठीक है भाई, 13 क्वेश्चन क्या है, शो दैट द रिलेशन ऑन सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स, इस बार पॉलीगन्स पे रिलेट कर रहा है सेट ए पर, P1, P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये भाई अब मैं क्या ही कराऊं इसमें, अरे हो तो गया सिंपल। तो यार रिफ्लेक्सिव क्या होगा कि P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, है रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री क्या होगा, P1 P2 अगर सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो उल्टा कर दो, तो P2 P1 भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा। अब तो आ गया होगा यार, इतने क्वेश्चन करा दिए, लिखना तो समझ में आ गया होगा अब कैसे करना है। तो मेरे ख्याल से कुछ ही नहीं है इस क्वेश्चन में फालतू में कराने वाली बात है, ठीक है ना। ये तो मैंने समझा भी दिया कैसे क्या करना है, क्लियर है भाई। तो आप कर ही लेना एक बार क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13 को, ठीक है ना। तो उसके बाद आना क्वेश्चन नंबर 14 में। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इसने बोला है एक रिलेशन दे रही है L1, L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है ना। L जो है वो सेट है ऑल लाइंस का इन XY प्लेन। तो मुझे इक्विवेलेंस शो करना है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, ये भी वही है कि L1 बिलोंग्स टू L, तो यानी कि L1 इज पैरेलल टू L1, ठीक है। हर बंदा अपने आप के क्या होता है, पैरेलल होता है। हर लाइन अपने आप के क्या होती है, पैरेलल होती है, याद रखना। हर लाइन अपने आप के बराबर भी होती है तो पैरेलल भी होती है, क्लियर है भाई। तो यानी कि L1, L1 बिलोंग्स टू R, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक, L1, L2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब L1 किसके पैरेलल है, L2 के। अच्छा ये बोलो मैं तुम्हारे पैरेलल हूं, बट ये क्या मैं ये बोल सकता हूं कि तुम मेरे पैरेलल हो, सेम ही चीज तो हुई। अगर मैं तुम्हारे पैरेलल हूं तो तुम भी तो मेरे पैरेलल हुए, तो उसका मतलब अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगा, ऑब्वियस बात है ना, ठीक है भाई। सिमेट्रिक हो गया। इसके बाद आ जाओ ट्रांजिटिव में, L1, L2 बिलोंग्स टू R एंड L2, L3 बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब है L1 और L2 पैरेलल है, इसका मतलब है L2 और L3 पैरेलल है। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, मैं तुम्हारे पैरेलल हूं, तुम अपने दोस्त के पैरेलल हो, तो तुम्हारा दोस्त और मैं भी आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए, ठीक है। क्लियर है ना भाई। ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो यानी कि L1 और L3 भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल, सिंपल, क्लियर है भाई। अब मेरे से आगे क्या बोला गया है कि ऑल लाइन का सेट बताओ जो y इक्वल टू 2x प्लस 4 से रिलेट करते हैं। इससे रिलेट करने वाली लाइन की इक्वेशन बताओ, कितनी लाइन है उनका सेट बताओ। देखो भाई रिलेट का मतलब क्या हो गया, पैरेलल। किसी भी, ये 10वीं क्लास की 11th क्लास में पढ़ा है हमने स्ट्रेट लाइन में, मैं पहले ये समझा दूं तुम्हें। दो लाइन अगर पैरेलल है ना तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा उनके स्लोप इक्वल होते हैं। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप आपस में क्या होते थे, बराबर होते थे। इसका मतलब मैं दूसरी भाषा में ये बोलूं, अगर इसके पैरेलल कोई लाइन मेरे को बतानी है ना तो वो पैरेलल लाइन होगी y इक्वल टू में 2x प्लस सी। मतलब ये और ये बिल्कुल सेम होना चाहिए, जब भी तो स्लोप बराबर आते हैं। ये और ये बिल्कुल सेम होना चाहिए, बस जो कांस्टेंट पार्ट है ना वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने प्लस में क्या लिखा है, c, यानी कि c इज अ कांस्टेंट, कुछ भी नंबर हो सकता है। समझ में आया। तो इससे रिलेट करने वाली लाइन कौन सी हो गई, ये y इक्वल टू में 2x प्लस सी। सेम लिख देना, y इक्वल टू 2x है तो यहां पर भी y इक्वल टू 2x आएगा, बस प्लस में क्या लिख देना, c लिख दो ना, तो इससे रिलेटेड लाइन आ जाएगी। तो बस ये इसका क्या था आपका आंसर। चलो भाई 15 क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, सेट ए दे रखा है और ये एक रिलेशन है और मेरे से बोला गया है ये बताओ
रिफ्लेक्सिव, पहला जैसा ऑप्शन है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसी दूसरा ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक नहीं है। इस तरीके से ऑप्शन दे रखा है। सबसे पहले खुद ही चेक कर लो ना, रिफ्लेक्सिव है, 1 का 1 है, 2 से भी है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है। तो उसका मतलब भाई ये आपका रिफ्लेक्सिव तो आ गई। अब आ जाओ सिमेट्रिक में, 1,2 है बट क्या 2,1 है, मिल गया। तो उसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। अब आ जाओ ट्रांजिटिव में, 1,3 3,3 तो 1,3 है, 3,2 2,2 तो 3,2 है, 3,3 3,2 3,2 है। ये तो मेरे ख्याल से ट्रांजिटिव आ रहा है भाई, आपका चेक कर लो। तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना, सिमेट्रिक नहीं है। तो यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन आ गया, आपका बी ऑप्शन आ गया, ठीक है भाई। इसके बाद आते हैं 16 क्वेश्चन में कि a, b सच दैट a बराबर b माइनस 2, ये आपकी रिलेशन है। और बोला गया है बताओ इनमें से कौन सा आंसर है, 2,4 बिलोंग्स टू r, या 3,8 बिलोंग्स टू r, या फिर 6,8 बिलोंग्स टू r, या फिर 8,7 बिलोंग्स टू r। अब देखो क्या रिलेशन, क्या आंसर इसका आएगा। भाई इसने बोला है b 6 से बड़ा है, याद रखना आप 6 से बड़ा ही रखोगे। इसको ऑप्शन में देखना, अगर मैं 4 रखूं तो 4 - 2 कितना होता है, 2। तो बंदे बोलेंगे अबे ये ऑप्शन ठीक आ तो गया, a 2 है b 4 है, बट इसने बोला था b 6 से बड़ा होना चाहिए। तो उसका मतलब अगर मैं b की वैल्यू 8 रखूंगा, 8 - 2 कितना होता है, 6, कितना आ रहा है 3, ये भी गलत है। यहां पर अगर मैं b की जगह 8 रखूंगा, 8 - 2 कितना होता है 6, तो आ गया ऑप्शन। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। बस वैल्यू पुट करके आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों। तो आई होप आपको ये 1.1 आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है ना। आप अच्छे से पढ़ो उसको, आपको एक एक वीडियो को आप अच्छे से देखो, आपके पूरा क्लियर हो जाएगी 1.1 यानी कि रिलेशन का टॉपिक। क्लियर है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपकी होगी फंक्शन के ऊपर, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, क्या नहीं होता, कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं। क्लियर है भाई। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज ध्यान दीजिए हर वीडियो में कि आपको दिक्कत ना हो आगे वाली वीडियोस में। क्लियर है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।